नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 और हम बात करेंगे ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2022। और हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा पूछते हैं सर लेखपाल का जो एग्जाम है कब तक हो सकता है और पेट की जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए वो क्या रहेगी। जो कल नोटिफिकेशन आई है उसे हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। इस बार जो कट ऑफ है जो पेट में जो शॉर्टलिस्ट किस प्रकार स्टूडेंट किए जाएंगे लेखपाल परीक्षा के लिए। और हम बात करेंगे जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और सिर्फ उन्हें सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि मुझे सिर्फ इस बार लेखपाल बनना ही बनना है, चाहे किसी भी तरीके से। तो जैसा कि आपको पता है सिलेबस से संबंधित हिंदी, जीके, मैथ और ग्रामीण परिवेश में 25% इसके सिलेबस में है लेखपाल की परीक्षा में। तो ग्रामीण परिवेश को आपको टारगेट करना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट एक ऐसा है, आप चाहे हिंदी हो चाहे जीके मैथ, ये तो आप पढ़ते ही रहते हैं कि ये सब्जेक्ट में जो अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा संभावित रहेगा। तो इससे संबंध कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैसा कि ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कल जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें जैसा कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो 8 मई 2022 बताई है। और इसमें जो पदों की संख्या है वो आपकी 9222 पद थे। जो आवेदन है आपके वो 19,057 मात्र है। और ये भी आपको पता ही है कि महिलाओं के लिए ये सिर्फ वैकेंसी थे। और जैसा कि मैं पहली वीडियो के माध्यम से पहले बता चुका हूँ कि शॉर्ट लिस्ट को लेकर के यूपी TSSC को यहाँ पर कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9,212 पद हैं और 19,057 आवेदन है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी स्टूडेंट परीक्षा देने को मौका इसमें मिलेगा ही मिलेगा। और एक वैकेंसी और है ITI अनुदेशक, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। 2,500 पद थे लगभग आसपास और उसमें भी पद कम जो आपके आवेदन है कम रहे हैं। तो यहाँ भी सभी स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, इस परीक्षा में भी, ठीक है। और यहाँ भी सभी स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। अब बात आती है लेखपाल की। तो लेखपाल की हम शॉर्ट लिस्ट समझने से पहले और एग्जाम डेट बताने से पहले जो नोटिफिकेशन आया है कल, उसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन क्या आया है, जैसा कि आवश्यक जो सूचना है उसी से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जब पेट की बात हो रही है, ठीक है, के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2021 की मुख्य परीक्षा दिनांक 8/5/2022 रविवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा उक्त, देखिए इस जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़िएगा। आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जिनके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 में धनात्मक 0 से अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया है को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क संबंध अभ्यर्थियों को आयोग को वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे पद थे 9,212, लेकिन आवेदन 19,057 ही हुए। आवेदन इतने ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे न तो कोई रूल बताया गया है। देखिए, बेशक आवेदन कम है, लेकिन यहाँ पे यूपी TSSC आयोग को एक रूल बताना चाहिए कि हम इस तरह से स्टूडेंट को बुलाना चाहते थे, लेकिन आवेदन इतने ही आए, इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं परीक्षा में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ बताया नहीं गया। साफ साफ लिखा है कि भाई जिसने भी पेट दिया है वो सभी जो है इसमें ले सकते हैं, इसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो 0 से लेकर के पॉजिटिव अंक हैं, ठीक है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, ठीक है, चाहे 20 हो चाहे 50 हो चाहे उसके 100 हो, जो भी अंक हो आपके, ठीक है, जितना भी परसेंटाइल हो, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया है। देखिएगा, बहुत सारे लोग आपसे कह रहे होंगे कि इसमें तो आवेदन कम थे, इस वजह से जो है सभी स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि आवेदन कम थे, लेकिन कोई रूल तो जो बताता है यूपी TSSC भाई इस तरह से रूल लगाना चाहते थे और ये रूल है, लेकिन कम आवेदन आए इस वजह से हम सभी को मौका दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया। और इसी बात पर हम बात कर लें लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बात लिखी हुई थी
कम इस परीक्षा को ज़्यादा स्टूडेंट आवेदन आने की वजह से हम इस परीक्षा को 2 या 2 से अधिक पालियों में भी आयोजित कर सकते हैं। अब आप बताइए, जैसा कि एक बार आयोग ने कहा था कि हम भाई 15-20 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे वैकेंसी का, तो अगर तो 1,20,000 होता है तो 1,20,000 परीक्षा तो एक पाली में हो सकती है, एक शहर में हो सकती है, लेकिन इस बात को वहां पर नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर कुछ यूपी ट्रिपल के मन में चल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, देखिएगा एग्जाम को लेकर के। देखिए इसे हम हटा देते हैं आप, ठीक है। देखिएगा अब बात आती है लेखपाल एग्जाम डेट को लेकर के। जैसे कि आप हमेशा पूछते हो, लगातार आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा का, और इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षा की उतनी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और मैंने हर वीडियो बनाई है, चाहे बुक को लेकर के, टाइम टेबल को लेकर के, कौन सी किस तरह से बुक को आपको पढ़नी है, तो सारी चीज मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूपी लेखपाल 2022, तो यहाँ के सारी वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात कर लें एग्जाम डेट को लेकर। देखिए एग्जाम आपकी जो सबसे संभावित तिथि है वो आपकी बन रही है जून के लास्ट में या जुलाई की शुरुआत में आपकी जो है परीक्षा आपकी होने की संभावना है सबसे ज्यादा। तो आपके पास ज्यादा समय अब नहीं बचा, अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। जून या जुलाई में इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो एक बात क्लियर हो गई कि आपकी परीक्षा कब होनी है। अब बात आती है कि भाई शॉर्टलिस्ट किस प्रकार किया जाएगा, ये मन में सबसे ज्यादा प्रश्न है। और लगातार जब से ये पेट हुआ है, पेट का रिजल्ट आया, उसके बाद सभी स्टूडेंट के मन में है, चाहे उसकी परसेंटाइल 97 हो, चाहे 99 हो, चाहे 90 हो, चाहे 85, चाहे 50 परसेंटाइल, सभी के मन में प्रश्न है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी पेट की। और सबसे पहले बताएं इसमें पद कितने हैं, 8,085 पद हैं। और इसमें जैसा कि आवेदन हुए हैं 13.5 लाख, यहाँ पे तो आवेदन बहुत कम थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 13.5 लाख आवेदन है। और 13.5 लाख में से कितने स्टूडेंट को में मौका दिया जाएगा परीक्षा में, ये प्रश्न सबका है। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाया, ये जो आपका नोटिस आने वाला है जल्दी, यहाँ भी कोई रूल नहीं लगाया, यहाँ भी सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा परीक्षा में। अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे अगर 15 गुना वाला रूल हो, जैसे कि एक बार बयान आया था आपका, उसके बाद कोई बयान नहीं आया, 15 गुना हो या चाहे 20 गुना हो, ऐसा अगर कोई रूल अगर लेके आता है तो स्टूडेंट जरूर आपत्ति दर्ज करेंगे, आपत्ति दर्ज इसमें करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं, या तो यहाँ पे आपको रूल बता दें कि हम इस तरह से शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, कोई नहीं बताया, सभी को मौका दे रहे हैं। उसमें लिखा है कि भाई जिसने भी पेट एग्जाम दिया है और जिसका स्कोर पॉजिटिव है वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। अगर इसमें कोई 15 गुना 20 गुना यार कोई स्पेशल क्राइटेरिया लगाएंगे तो स्टूडेंट आपत्ति दर्ज यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। और जैसा कि सुबह से कल से जब से नोटिफिकेशन आया है ANM वाला, और तब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लगातार कॉल कर रहे हैं, सर इसमें किस प्रकार इसमें बुलाए जाएंगे, इसमें लेखपाल की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी बोल रहे थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है यहाँ पे, कि सर अगर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया स्पेशल लेके आते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं या 15 या 20 गुना, तो निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट में आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल भर्तियां वैसे भी लटकती रहती हैं, तो मेरा अनुरोध है कि ऐसा आप कदम बिल्कुल ना उठाएं कि यूपी ट्रिपल ऐसा बीच का रास्ता निकालने जा रहा है कि ना तो स्टूडेंट को परेशानी होगी, ना ही जो है यूपी ट्रिपल को परीक्षा कराने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि भाई कितने स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिल सकता है। जैसा कि मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी अगर यूट्यूबर हो, जो कोई भी स्टूडेंट इस बात को 100% गारंटी के साथ अगर ये बात कह रहा है कि इसमें 80 परसेंटाइल लेंगे, इसमें 90 परसेंटाइल लेंगे या इसमें 50 परसेंटाइल लेंगे, बिल्कुल गलत है। यूपी ट्रिपल अभी भी विचार विमर्श चल रहा है सरकार के बीच में कि इसमें जो है इतने आवेदन हुए, किस प्रकार हमें बुलाना चाहिए। हो सकता है कि अब क्लियर कर लिया हो, लेकिन मैं 10-15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, और जल्द ही इसको नोटिस के माध्यम से आप सभी को बताएगा कि भाई हम किस तरह से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। अब 15 गुना 20 गुना वाला अगर रूल चलता है तो ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होगी। सबसे पहले तो 15-20 गुना वाला क्राइटेरिया जो कैटेगरी वाइज है उन्हें छांटना पड़ेगा, वहाँ भी दिक्कत आपको वहाँ पे होगी कि किसी की ज़्यादा चली जाएगी कट ऑफ, किसी की बहुत कम चली जाएगी, तो यहाँ भी दिक्कत होगी। अगर एक साथ सभी को 15 गुना बुला लेगा ऊपर से, तो वहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है SC ST वाले महिलाएं, तो वो बहुत कम परीक्षा दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये समस्या है आयोग के लिए, और लगातार ये परीक्षा जो है उलझी है, इसी वजह से जो है नोटिस अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो जहां तक संभावना मुझे लग रहा है, मैं और ये चीज अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यूपी ट्रिपल आयोग की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि जैसा बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को ही बोल रहे हैं कि 13.5 लाख जो है इसमें इसी की तरह भी जो है सभी को परीक्षा देने को मौका मिल सकता है। तो हो सकता है कि भाई दे दे,
क्योंकि सभी में दे रहा तो दे सकते, लेकिन यहाँ पे 13.5 लाख ज्यादा आवेदन है, तो 13.5 लाख को न देकर मुझे लगता है कि ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं तो उनको सभी को मौका मिल जाएगा, और हो सकता है कि 3 से 4 लाख स्टूडेंट परीक्षा में देने का मौका मिले, और 3 से 4 लाख परीक्षा में देने को मौका मिल सकता है। तो 3-4 लाख में आपको जैसा देख सकते हैं परसेंटाइल कितनी जा सकती है। तो मुझे एक मुख्य अगर आंकड़ा देखूं तो 80 परसेंटाइल से ऊपर वालों को इसमें मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे 80 परसेंटाइल है, वो बाकी में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो 80 परसेंटाइल में ऊपर जाने की संभावना भी बन सकती है 3 से 4 लाख अगर स्टूडेंट्स बुलाते हैं तो। लेकिन अगर बात आती है कि भाई सभी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं पुनः बोल रहा हूं कि विचार विमर्श चल रहा है, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 परीक्षाओं में इस प्रकार का रूल है, तो इस आप अगली परीक्षा में इस प्रकार का रूल कैसे ला रहे हैं, आपके 15 गुना या 20 गुना या हम इतने स्टूडेंट को बुलाएंगे, या तो आप पहले से क्लियर कर देते, या तो पहले से आप जो है क्लियर कर दो, हम इस तरह से कोई नोटिफिकेशन या नोटिस के माध्यम से वो इन्होंने बिल्कुल किया नहीं, हमेशा स्टूडेंट को डाउट में रखा, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपत्ति दर्ज करेंगे स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ जो है ऐसा सॉल्यूशन निकलने वाला है जिसको आपको भी दिक्कत ना हो और यूपीएससी को भी परीक्षा कराने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और जैसा ही कोई नोटिस हो आएगा, और नोटिफिकेशन नोटिस आपका आने ही वाला है, जैसे ही कोई आएगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मैंने 80 परसेंटाइल बोल दिया तो नीचे के स्टूडेंट जो तैयारी ना करें, क्योंकि यहाँ यूपीएससी आयोग कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे आप जो है परीक्षा देने का मौका भी मिल सकता है, कुछ चांसेस हैं इसके। ठीक है, ये तो बात होगी इसको लेकर, और जैसा मैं पुनः बोल रहा हूँ नोटिस जैसे ही आएगा वो आपको सबसे पहले बताऊंगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर से प्राप्त होगी वो भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य बात पर, जैसा कि ग्रामीण प्रवेश, जैसा कि आपको पता है इसके सिलेबस में 4 विषय हैं, 25-25 अंक हर विषय से, हिंदी, जीके, मैथ, ग्रामीण प्रवेश। सबसे ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है ग्रामीण प्रवेश से, और ग्रामीण प्रवेश में टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए 25/25। इसमें इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस वजह से लग रहा है, परेशान होने की आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और लगातार मैंने 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, इसमें 500 प्रश्नों क्या कराई है, सीरीज कराई है 500 प्रश्नों की। यूपी जीके में बार बार बोल रहा हूं कि यूपी जीके का जो प्रश्न रहेंगे वो आपके ग्रामीण प्रवेश में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी 500 प्रश्नों से लगातार करा रहा हूं, जो भी प्रश्न बचे वो भी आपको हम करा देंगे। तो महत्वपूर्ण तो उनको आप करना ही करना है। इनका जो पीडीएफ है, इनका पीडीएफ आपको तैयार बिल्कुल है, यूपी जीके का पीडीएफ है। और जो मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स, हमारा जो टारगेट है मैं आपको पहले ही बता दूं, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है और बाकी में जो लगता है कि हम मुझे इस बार लेखपाल बनना ही बनना है, तो इनके लिए हम जो नोट्स ग्रामीण प्रवेश का जो है देंगे। देखो नोट्स देना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, जो पढ़ेंगे वो ही सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और बाद में जैसा कि मैंने एक चीज़ आप जानकारी दे दूं, जैसे हमने पेट में एक ग्रुप बनाया था, आपको पता होगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता है कि 250 ही स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो पाते हैं, आपको ये भी पता है। तो ज्वाइन हो पाते हैं, तो उसमें से 100 स्टूडेंट ऐसे थे, 100 से ज़्यादा, कि 95 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आए कुछ स्टूडेंट, और बाकी जो बचे 90 परसेंटाइल से बहुत ज़्यादा थे, कुछ थोड़े बहुत बचे वो नीचे रह गए। तो वो स्टूडेंट 95% कौन लेके आया कि जो हमने जो प्रोवाइड कराया नोट्स उन्होंने अच्छे से पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ना आपका काम है, नोट्स हमने बिल्कुल टारगेट किया कि आपको 25 अंक आपके आराम से आ जाएंगे। इसमें पीडीएफ आपका 500 प्रश्नों की हो रहेगी, यूपी जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पीडीएफ जो आपको सारी देखने को मिल जाएगी, और कई बुक के आपके पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। नोट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे। उस 250 एक ग्रुप जैसा कि हम बना रहा हूँ, ग्रुप में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें जॉइन इसलिए होंगे क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पेड रखा है, इसमें पेड ग्रुप है इसलिए क्योंकि इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आए। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि बाद में जब सिलेक्शन हो तो हम कह सकें कि भाई हमने इसमें ग्रुप बनाया था ग्रामीण प्रवेश का, हमें 25 स्टूडेंट लेके आए, 24 अंक लेके आए 25 में, तो इस वजह से मैंने पेड भी रखा है उसमें। ठीक है, तो अगर आप वो ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो नीचे लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर इसमें लिंक हो सकते हैं। ग्रामीण प्रवेश को आप ऐसा हम करा देंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, परीक्षा में सभी प्रश्न आपके आराम से मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, पहले ही बोल चुका हूं, एक ही ग्रुप बनेगा और जो आप 250 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो सकते हैं बस। ठीक है, नीचे लिंक दिया तो स्वामी आप उसमें जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कट ऑफ को लेकर के नोटिस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, या कोई सूचना मिलेगी बहुत ही सटीक जानकारी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
और जैसा कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।